कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने में प्रभाकर सूर्यनारायण धीरे धीरे आते हैं। उनके हाथ में एक थैला है जिसमें किताबें और शायद मूंगफली भरी है। प्रभाकर थोड़ा चुटकी लेते हुए कहता है, वाह, झील किनारे यूसेन और फुलझड़ी की रसोई खुल गई है। मैं समझा था चांदनी के नीचे ध्यान हो रहा है। फुलझड़ी मिठास भरे शब्दों में बोलती है, गुरुदेव, ये ध्यान ही तो है। भोजन ध्यान का दूसरा नाम है। मिर्च ध्यान बढ़ाती है। प्रभाकर हंसकर बोलता है, तो अब राजमहल में कोई भूखा हुआ तो यूसेन तलवार नहीं खींचेगा, तवी पर मठरी सेंक कर लड़ेगा। यूसेन शरारत से कहता है, और अगर मठरी ज्यादा तीखी निकली तो दुश्मन पहले ही आत्मसमर्पण कर देगा। फुलझड़ी अपनी मछली की थैली यूसेन को देकर कहती है, लो खाओ एक, वचन दो, अगर आंसू आए तो गुरुजिया को नहीं बताओगे कि फुलझड़ी ने रुलाया। यूसेन मछली का छोटा टुकड़ा खाता है और तुरंत कानों को पकड़ता है और नाक सिकोड़ते हुए कहता है, ये मछली नहीं, अग्निकुंड है। इसमें तो मंगल और शुक्र दोनों जल रहे हैं। प्रभाकर पुस्तक से एक पन्ना निकालते हुए जैसे शास्त्र पढ़ रहे हों कहता है, जो वीर युद्ध में कांपे नहीं वो मिर्ची मछली में थरथरा जाए, यही है सच्चा पराक्रम। फुलझड़ी हंसते हुए ताली मारती है और कहती है, देखा, मेरी रेसिपी भी हथियार बन सकती है। अगली बार मैं युद्ध में साथ चलूंगी, तलवार नहीं मछली लेकर। सूर्यनारायण हंसते हुए कहता है, बस एक बात कहूं, कभी जंग हुई तो दुश्मन को मछली खिलाकर जीतना। तीनों जोर से हंसते हैं। चांदनी में उनकी हंसी गूंजती है। झील भी जैसे मुस्कुरा रही हो। सब लोग हंसते हैं पहली बार। यूसेन मुस्कुराता है बिना चिंता के। यह सीन यूसेन के मानव पक्ष को दर्शाता है, जहां उसकी आत्मा हल्की होती है। फुलझड़ी भी एक रहस्यमयी पात्र बनकर कहानी में उजाला भरती है। फुलझड़ी की मस्ती, यूसेन का शांत जवाब और प्रभाकर जी का शास्त्रीय तंज, सबके चरित्र उभरते हैं। पहाड़ी जंगल के बीच एक छोटी सी खुली जगह, रात के 2:27 बजे। किरदार, यूसेन, प्रभाकर, फुलझड़ी। सूर्यनारायण, हमला करने वाले तस्कर, 3 लोग, नकाब में। जंगल में चारों ओर अंधेरा है। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आती है। ठंडी हवा चल रही है, पत्तियां सरसराती हैं। यूसेन और उसके 3 दोस्त थके हुए एक चट्टान के पास सोए हुए हैं। पास में छोटी सी आग सुलग रही है। झाड़ियों के पीछे कुछ परछाइयां सरक रही हैं। कोई है जो छिपकर देख रहा है। अचानक कहीं पास से झाड़ियों में तेज सरसराहट होती है, फिर पत्तों की झरमराहट, एक टूटे टहने की आवाज और फिर एक तेज चीख। यूसेन! 3 नकाबपोश लोग अचानक झाड़ियों से निकलकर आते हैं। एक के हाथ में लोहे की रॉड, दूसरे के पास चाक है। फुलझड़ी घबरा कर जागते हुए कहती, हाँ, क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? प्रभाकर उठकर डंडा पकड़ते हुए कहता है, साले दबे पांव आए हैं हमला करने। एक तस्कर झपटकर यूसेन की तरफ आता है, लेकिन यूसेन फुर्ती से पलटता है। उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। यूसेन दांत भींचते हुए पूछता है, तुम लोग समझते क्या हो? मैं अब वो लड़का नहीं रहा जो डर जाएगा। दूसरे तस्कर ने रॉड से प्रभाकर पर वार किया, लेकिन प्रभाकर पीछे हट गया और झट से उसे एक मुक्का जड़ता है। सूर्यनारायण चिल्लाते हुए कहता है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम लोग चाहते क्या हो? इसी दौरान जंगल के जानवरों की आवाजें तेज हो जाती हैं। की दहाड़, उल्लू की चीख और लोमड़ियों की आवाजें। हमला करने वाले घबरा जाते हैं। तीसरा, नकाबपोश कांपती आवाज में बोलते हैं, ये जंगल, ये शोर, कुछ गड़बड़ है, चल भागो यहाँ से। तीनों नकाबपोश एक एक करके जंगल में भागते हैं। कहीं से हाथियों की चिंगाड़ की आवाज आती है, जैसे जंगल भी उनकी मदद कर रहा हो। सभी दोस्त थके हुए और हल्के घायल अब बैठे हैं एक पेड़ के नीचे। आग फिर से सुलग रही है। फुलझड़ी सांस संभालते हुए कहती है, ये कौन थे और क्यों हम पर हमला किया उन्होंने? यूसेन कहता है, पता नहीं, पर यूसेन मन ही मन जानता है कि शायद ये लोग वही तस्करी करने वाले थे, पर वो किसी बता के उनको परेशान करना और डराना नहीं चाहता था। इसीलिए वो ये बात किसी को नहीं बताता। वो कहता है, मुझे शक है, पर इनके इरादे सिर्फ डराने वाले नहीं थे, ये हमें चुप करवाना चाहते थे। प्रभाकर थोड़ा सोचकर बोलता है, या फिर हो सकता है ये बस लुटेरे हों, जंगल में छिपे हुए, हमें देख लिया और सोचा हमला कर दें। यूसेन धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, शायद, लेकिन अगर सिर्फ लूटने आए होते तो भागते नहीं।
ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। फुलझड़ी डरी हुई है। वो कहती है, क्या हम अब भी यहीं रुकेंगे? जंगल तो अब और भी खतरनाक लगने लगा है। यूसेन कहता है, हमें यहीं रुकना होगा। अगर हम भागे तो वो जीत जाएंगे। अब डरने का वक्त नहीं, अब उन्हें जवाब देने का वक्त है।